happy and make others happy through goodness and righteousness is the way towards peace in this world. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुणे में आज से शुरू हुई 4 दिवसीय वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट। आइसक्रीम स्टिक पर बनी इडली और लोग हुए पागल। हिमाचल के किसान ने विकसित की सेब की नई किस्म। नौकरी छोड़ खोली बिस्कुट की फैक्ट्री, दे रहे हैं लोगों को रोजगार। अब ई कचरा भी होगा इस्तेमाल। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। इस 7वें पार्लियामेंट के विशेष अतिथि थे पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार और ज्येष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे। आइए देखते हैं इस उद्घाटन का विशेष रिपोर्ट। गांधी के एक आवाज पर वो सारी स्त्रियां निकल पड़ी जो कभी अपने चौखट से बाहर नहीं निकली थी। सड़क पर आ गई, पिकेटिंग की, लाठी खाई, जेल गई, गोली खाई। सारी स्त्रियां शक्ति थी, मात्र शक्ति का उपयोग गांधी ने किया। आज के जमाने में विश्व शांति की अहमियत जताई पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी ने। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आज से 4 दिन के वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट का ऑनलाइन आयोजन किया गया है। इसके उद्घाटन समारोह में मीरा कुमार ने अपने विचार प्रकट किए। इसी समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे। राहुल जी, अभी इस काल में मैं तो सोचते रहा कि 5-6 साल के बाद ये शायद उनका दूसरा सब्जेक्ट होगा, पर आज उन्होंने जिस तरह की ये लीडरशिप ली है, ये हमारे देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और राजनीति तज्ञों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक यह ऑनलाइन पार्लियामेंट होगी। उसके उद्घाटन समारोह की शुरुआत की वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड जी ने। विश्व शांति के लिए अब विशेष प्रयास करने पर उन्होंने जोर दिया। The 15 long years of tapasya of the most revered Dr. Vishwanath Karad ji. He dedicated his life. He envisaged something 4 decades before, and he thought of this very idea in the year 2005. And some 12 to 15 years he worked on that mission, and just last year this creation came into the existence. इस उद्घाटन समारोह में ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्री रघुनाथ माशेलकर जी, गुजरात के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री हसमुख अधिया जी, बिहार के लोक नेता श्री प्रमोद कुमार जी, प्रख्यात व्याख्याता संजय उपाध्याय जी आदि मान्यवरों ने अपने विचार प्रकट किए। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष और मार्गदर्शक श्री विश्वनाथ दा कराड जी ने इस 7वें ऑनलाइन पीस पार्लियामेंट को शुभकामनाएं दी और आने वाले 4 दिनों से कुछ अपेक्षाएं भी जताई। That I repeat again and again. Being an engineer, not a very great engineer or a scientist, but whatever I have learned in the name of Sir Dhaneshwar to Albert Einstein, and I have been repeatedly saying this. Non-duality is a philosophy of science. Is a new discussion being going on world over. इस समारोह में राजीव मेहरोत्रा जी, विजय भटकर जी, मंगेश कराड जी आदि मान्यवरों के आभार प्रकट किए माइर्स की व्यवस्थापकीय विश्वस्त प्रोफेसर ज्योति ढाकने जी ने। आज से शुरू हुई यह ऑनलाइन वर्ल्ड पीस पार्लियामेंट 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसका सीधा प्रसारण आप विश्व शांति दर्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट आइसक्रीम स्टिक पर लगी इडली बेच रहा है, जिसे देखकर फूडी शौकीन चकरा गए।
आइए जानते हैं क्या हुआ। व्यंजनों की दुनिया में बदलाव एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। फ्यूजन फूड से लेकर मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी तक भोजन और अधिक आधुनिक होता जा रहा है। हालांकि इसके बीच कुछ विचित्र खाद्य संयोजन सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और वायरल भी हो गए हैं। हाल ही में एक पसंदीदा डिश को बदलने की कोशिश में बेंगलुरु में एक रेस्तरां आइसक्रीम स्टिक पर बनी इडली बेच रहा है। फोटो में 3 इडली को एक प्लेट पर रखा गया है, जबकि दूसरी को सांबार के कटोरे में डुबोया गया है। साथ में रखी सामान्य नारियल की चटनी भी है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सलील्स किचन की संचालिका सुमेधा देशपांडे ने कहा, इडली तो आखिर इडली है। ऐसा प्रयोग करने से इडली का स्वाद तो नहीं बदलेगा। आइसक्रीम स्टिक पे लगी इडली कुछ दिन जरूर चलेगी, लेकिन मुझे लगता है लोग फिर से उसी पुराने इडली की ओर आकर्षित होंगे। इस असामान्य पकवान ने सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है और एक बहस भी छिड़ गई है। वो इडलीस का मैंने वीडियो देखा, कुछ स्नैप्स देखे व्हाट्सएप पे, और काफ़ी वायरल हो गया वो, और अभी भी वायरल ही हो रहा है। मुझे सबसे उस पर पसंद है कि उसके नीचे जो स्टिक है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक कुल्फ़ी। खाने के लिए भी काफ़ी इजी है, मतलब आप सांभर में डालो, चटनी में डालो, आपके हाथ भी सेफ रहेंगे और साफ रहेंगे, तो खाने के लिए काफ़ी इजी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी की मतलब हाइट है उसमें। मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ बिग हिट इन एंटायर इंडिया। थैंक यू। सेब दुनिया भर का एक पसंदीदा फल है, लेकिन इसके भी कई प्रकार हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक किसान ने सेब का एक नया किस्म विकसित किया है। लेते हैं इस फल की अधिक जानकारी। हिमाचल प्रदेश के एक किसान ने स्वपरागण करने वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है। इसमें फूल आने और फल लगने के लिए लंबी अवधि तक ठंडक की जरूरत नहीं होती है। सेब की इस किस्म का प्रसार भारत के विभिन्न मैदानी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में हो गया है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सेब के इस किस्म की व्यावसायिक खेती मणिपुर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में शुरू की गई है और इसमें फल लगने का विस्तार अब तक 23 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के एक किसान हरिमन शर्मा, जिन्होंने सेब के इस नए किस्म को विकसित किया है, बागबानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसानों को औजार तथा उत्पाद के खरीद फरोख्त में मदद करने वाली संस्था खेती गाड़ी के संस्थापक प्रवीण शिंदे जी ने इस विषय में कहा, अपने भारत देश में कई स्तरों पर किसान अलग अलग तरीके के इनोवेशंस करते हैं। ये इनोवेशंस फल या सब्जी के किस विकसित करना हो, मशीनरी या औजारों को में कुछ नया इनोवेशन करना हो, या खेती करते समय उसमें नए नए तरीके अपनाने हो, इस तरीके के बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं। अपने पास या अपने सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि ये जो इनोवेशंस है ये भारत के हर किसानों तक पहुंचाना ये मुश्किल है। आज के दौर में डिजिटल मीडिया की सहायता से ये नए नए इनोवेशन भारत के हर किसानों तक पहुंचाना संभव हुआ है। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बिस्कुट फैक्ट्री स्थापित की है। इसका फायदा कैसे स्थानीय युवा युवतियों को हुआ, आइए देखते हैं इस खबर में। कोरोना की धमक बढ़ते ही जनवरी 2020 में बेंगलुरु से गनीपुर स्थित अपने घर पहुंचे सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम कारी अब सफल उद्यमी है। कोरोना संक्रमण के वैश्विक प्रभाव को देखते हुए इन्होंने अपना काम खुद शुरू करने की योजना बनाई। इसमें वे सफल भी रहे। 2020 में फरवरी के पहले सप्ताह में उन्होंने एक बिस्कुट फैक्ट्री स्थापित की। अपने पिता विपिन कुमार कारी के साथ अपना कारोबार उन्होंने शुरू किया। बेला औद्योगिक इलाके में उन्होंने बिस्कुट बनाने की एक फैक्ट्री डाल दी। धीरे धीरे काम चल निकला। शुभम बेंगलुरु में 2 लाख मासिक पैकेज पर काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में चुनौतियां और बढ़ती गई।
अब उनके यहाँ 40 से 45 लोग काम कर रहे हैं। उनके यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 क्विंटल बिस्कुट का उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तर बिहार के अन्य जिलों में आपूर्ति होती है। वैसे ये कमाई कंपनी के सैलरी से कम है, लेकिन खुशी इस बात की है कि शुभम अपने परिवार के बीच रहकर 40-45 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा दुनिया भर में लगातार चुनौती बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से ई कचरे का कुशल प्रबंधन किया जा सकेगा। देखते हैं क्या है ये तकनीक। इलेक्ट्रॉनिक कचरा दुनिया भर में लगातार चुनौती बन रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर 53.7 मिलियन मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन हुआ था। 2030 में इसके 74.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके माध्यम से ई कचरे का कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। साथ ही रिसाइकल करके उसका फिर से इस्तेमाल करना संभव हो गया है। आईआईटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से पूर्णतः अनुकूल होगी। इस तकनीक को आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के पंत ने शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विकसित किया है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यही रुकते हैं। नमस्कार। To be happy and make others happy through goodness and righteousness is the way towards peace in this world.